दिसंबर में सेकंड या थर्ड वीक। ठीक है, मतलब दिसंबर में हो जाएंगे, है ना? यस। ठीक है, डन, कूल, ऑलराइट, चलो स्टार्ट करें। Let me share my screen. ओके, दिख रहा है? तो चैप्टर एनिमल किंगडम, राइट, इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने पॉरीफेरा कर लिया, सिलेंट्रेट कर लिया, बेसिक फीचर कर लिए थे, राइट। आज हम लोग करेंगे, हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि टीनोफोरा करें, प्लेटीहेल्मिन्थ्स करें और एस्केहेल्मिन्थ्स करें, ओके। फिर हमारे कल के लेक्चर में नॉन कॉर्डेट्स खत्म हो जाएगा, देन विल ट्राई कि हम फिर नॉन कॉर्डेट्स के पार्ट के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ऑलराइट। चलिए, तो आज हम लोग इसी में ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये वाला कौन से पेज नंबर पे था चार्ट? 49। 49 निकालो निकालो निकालो, इसी से हम लोग फटाफट से रिवाइज कर लेंगे, ओके। यस मैम। निकाल लिया सबने? यस मैम। ग्रेट, राइट। तो किंगडम है हमारे पास, किंगडम एनिमिली। हाँ, एनिमेलिया, ठीक है, एनिमेलिया। मल्टीसेलुलर होते हैं सारे ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर, वेरी गुड, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फाइलम पॉरीफेरा की। तो फाइलम पॉरीफेरा के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर। टिश्यू लेवल। बेटा सेलुलर पॉरीफेरा में इट इज द ओनली वन जो सेलुलर है, उसके बाद सब एडवांस है, तो ये इसका यूनिक फीचर हो गया, राइट। ये सेलुलर वाला है। नेक्स्ट, इसमें सिमेट्री कैसी होती है? एसिमेट्रिकल। एक अकेले हैं जो एसिमेट्रिकल है, बाकी सब में सिमेट्री है, ये इनका यूनिक फीचर है, ठीक है। ये भी इनका यूनिक फीचर है, ये भी इनका यूनिक फीचर है। बॉडी कैसी है, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक? डिप्लोब्लास्टिक। अगर ये डिप्लोब्लास्टिक है यानी कि कितनी जर्म लेयर है इसमें? 2। अगर 2 जर्म लेयर है तो इसमें कैविटी तो बन नहीं सकती ना, क्योंकि कैविटी बनने के लिए मेसोडर्म भी चाहिए होता है, मेसोडर्म तो है ही नहीं, तो क्या इनमें सिलोम होगा? नो मैम। सिलोम इज एब्सेंट, ठीक है, राइट। अब पॉरीफेरा में एक एग्जांपल बताओ जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हो। स्पॉन्जिला, वेरी गुड। वो स्पेशल सेल जो फिल्टर फीडिंग में काम करते हैं? कॉलर कॉलर सेल। कॉलर सेल का दूसरा नाम? कोएनोसाइट। शाबाश। और अगर मैं बोलूं वाटर की मूवमेंट, तो सबसे पहले पानी किससे एंटर करता है इनमें? ओस्टिया। ऑस्टिया से कहाँ जाता है? स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील से कहाँ जाता है? ओस्कुलम। तो इसमें से कौन है जिसमें जो सिर्फ एक ही होते हैं बॉडी में? नंबर? ओस्कुलम। स्पॉन्जोसील कितने होते हैं फिर? एक एक ही होते हैं बेटा, सेंट्रल कैविटी भी तो एक ही थी ना, राइट। हम बात नहीं करते लेकिन बात होती है। और ऑस्टिया कितने होते हैं? मैनी। मैनी। डाइजेशन कैसी होती है, इंट्रासेलुलर इंटरसेलुलर? इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर, राइट, वेरी गुड, शाबाश, गुड, मिटा रही हूँ मैं। नेक्स्ट इज वी आर टॉकिंग अबाउट किंगडम एनिमेलिया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और अब हम फाइलम की बात कर रहे हैं, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम? नाइडेरिया। नाइडेरिया। नाइडेरिया में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री? रेडियल। रेडियल। बॉडी डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक? प्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक। सिलोम होगा? नो मैम। नो मैम। एब्सेंट, राइट। नाइडेरिया के अंदर एक फिनोमेना होता है कि सेक्सुअल फॉर्म जो होती है ऑर्गेनिज्म की, वो चेंज हो जाती है एसेक्सुअल फॉर्म में, और एसेक्सुअल फॉर्म दोबारा चेंज हो सकती है सेक्सुअल फॉर्म में। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं अल्टरेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन। और इस फिनोमेना को किस नाम से जानते हैं हम? मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, इनका यूनिक फीचर है। तो बेटा व्हाट इज मेटास्टेसिस?
मेटाजेनेसिस और स्टेसिस एक जैसा लग रहा है ना, फर्क क्या है? पढ़ा आपने मेटास्टेसिस? मैम कैंसर मेटास्टेसिस सेल मूव करते हैं। लगता है। यस, वेरी गुड, शाबाश। मेटास्टेसिस होता है मूवमेंट ऑफ कैंसर सेल्स वाया ब्लड के थ्रू जो बॉडी में कैंसर सब मूव करते हैं उनको मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटाजेनेसिस ऑन द अदर है, जेनेसिस मतलब एक नई फॉर्म का जन्म होना, हाँ, फॉर्मेशन। तो इट इज अ मेटास्टेसिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो कहीं पे लिखो इसे अपनी कॉपी में एक साथ इन दोनों वर्ड्स को, क्योंकि आपको कंफ्यूज करेंगे। एक जैसे तो दिख रहे हैं, करेंगे कंफ्यूज। लिख लो डेफिनेशन के साथ, नोट बना के लिखो कोई। डन, लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हैं हम लोग इस पे, एनिमल किंगडम एनिमिलिया, ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर, ठीक है, बॉडी लेवल इज टिश्यू, सिमेट्री इज रेडियल। लेकिन अब ये है हमारे इस लाइन में नीचे वाले, दीज आर नोन एज टीनोफोरास, ठीक है। तो अब हम टीनोफोरा की बात करेंगे। सिलेंट्रेटा टीनोफोरा पहले एक ही कैटेगरी में रखे जाते थे, लेकिन अब हम इनको अलग कर चुके हैं, ठीक है। तो टीनोफोरा की कुछ यूनिक फीचर है, बहुत छोटा सा है ये फाइलम, इसलिए ये बहुत ईजी है याद करना और बहुत यूनिक है। तो टीनोफोरा की बात करें, यो मैम। यो मैम। टीनोफोरा इज आल्सो नोन एज कॉम्ब जेलीज। कॉम्ब मतलब कंघी, कंघी कैसे दिखती है घर में, देखिए, अभी तो करी होगी। यो मैम। छोटे छोटे से क्या होते हैं उसके कॉम्प्लेक्स होती है, बेसिकली तीत होते हैं ना, छोटे छोटे से दांत से निकले होते हैं, इससे आप कंघी करते हो, है ना। तो इनको कॉम्ब जेलीज कहते हैं, क्यों, ये जेली जैसी होती है। जेली समथिंग कभी खाई होगी जेली वाली टॉफी, यो मैम। ना तो पूरी लिक्विड होती है ना पूरी सॉलिड होती है, सेमी सॉलिड सा स्ट्रक्चर होता है। तो सेमी सॉलिड सा स्ट्रक्चर, इसके ऊपर कॉम्ब लाइक अपीयरेंस होती है जैसे ये दांत है ना, ध्यान से इस पिक्चर को देखो, ये दिख रहा है आपको, ये भी एक प्लेट है, उसके ऊपर छोटे छोटे से दांत लगे हुए हैं इसलिए मैंने कहते हैं कॉम्ब जेलीज, ओके। यस मैम। यो मैम। एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है ऑलवेज, एक्सक्लूसिव फीचर है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। तो ये एक्सक्लूसिवली आपको सिर्फ समुद्री पानी में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक्सक्लूसिवली, अभी तक मैंने कोई भी एक्सक्लूसिव नहीं कराया आपको, राइट, लेकिन ये कराया है कि एक्सक्लूसिवली मेरीन है, नमकीन पानी में मिलेंगे। सिमेट्री कैसी है इनमें, रेडियल। डिप्लोब्लास्टिक है डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्ट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल। टिश्यू। देखो, अब इनके ऊपर ये वाली पिक्चर देखो, इसमें मुझे ये जो लाइनें हैं ये काउंट करके बताना कितनी है। 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, गुड, राइट। अब ये है क्या, बॉडी के बाहर का स्ट्रक्चर है ना, तो ये है क्या चीज, एक्चुअल में सीलियाज होते हैं। तो ये मान लो ये कॉम जेली है मेरी, उसके ऊपर सीलियाज है, तो मैं ग्रीन कलर से बना लूं, सीलिया सीलिया सीलिया। अब सारे सीलिया एक प्लेट की तरह, एक लाइन की तरह इकट्ठे हो गए, तो सारे सीलिया से इकट्ठे इकट्ठे होके एक रोज बना देते हैं। और कितनी रोज बनाते हैं टोटल 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आपको 8 रोज मिलती है कॉम प्लेट्स की, जिसमें सीलिया लगे होते हैं। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, जिसको हमने अभी डिब्बे में बनाया था, दीज आर व्हाट, दीज आर 8 होती है रोज, वो भी एक्सटर्नल सरफेस पे। तो याद रखना एक्सटर्नल सरफेस पे, यानी कि विजिबल होगी। और किससे बनी होती है, सीलिया से बनी होती है। ये मदद क्या करती है, ये लोकोमोशन में मदद करती है, ठीक है। तो 8 प्लेट्स होती है इनके सरफेस के ऊपर, सीलिया के रोज होती है और लोकोमोशन में मदद करती है, राइट। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है ये 2 फ्लैजिला निकल रहे हैं जो उनको मूवमेंट में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें डाइजेस्ट, अच्छा, इनमें एक प्रॉपर्टी दिखती है बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस का मतलब लाइट प्रोड्यूस करते हाँ, चमकते हैं ये पानी के अंदर, देखोगे कैसे दिखते हैं। हैं। यो मैम। सबको मरीन पानी में दिखा रहे हैं, सबको दिख रही है वीडियो। यस मैम। यस मैम। ये छोटू छोटू गोलू दिख रहे हैं, यो मैम। ये कॉम जेलीज है। देखो इतनी छोटी होती है, पिक्चर में थोड़ी बड़ी लगती है ना, दीज आर कॉम जेलीज।
दिख रहा है आपको? जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे पानी की ड्रॉप्स हो, Yeah, ma'am. है ना? Yes, जेली ma'am. लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअली कॉर्म जेलीज है, तो ऐसे गोलू गोलू सी है। इसको इसलिए हम सी वॉलनट्स भी कहते हैं, क्योंकि देखने में ना ये इनके रोज है यहाँ पर। अगर मैं, तुम्हें यहाँ पे दिखेगी नहीं अच्छी से, अगर मैं बनाऊँ ना तो यहाँ पे रोज लगी हुई है, तो अगर हम इसको देखते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे वॉलनट है, अखरोट जैसी है, तो इनको हम एक और नाम से बुलाते हैं सी वॉलनट्स। यहाँ लिख लेती हूँ, ऑल्सो कॉल्ड सी वॉलनट्स, अखरोट जैसे। चलो और देखते हैं। तो आपको समुद्र के किनारे साफ साफ से समुद्र में आपको आराम से मिल जाएंगी, छोटू छोटू से। देखो पानी के अंदर जब उन्होंने डाली तो आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखेगा जैसा आप पढ़ रहे हो। दिख रहा है ये जाता हुआ छोटू सा? यो मैम। Yeah, ma'am. ज्यादा कॉम जेलिस एग्जैक्टली वैसी है जैसे आपको दिखता है उसमें डायग्राम में, राइट? यस मैम। ये ट्रांसपेरेंट होता है पूरा। ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट सा ही है ये, जेली है ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंट सा ही है, कलर नहीं होता इनमें, बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं ये। अब देखो बायोलुमिनेसेंस दिखे इसकी, ऐसे नहीं बहुत। अब ये तो लाइट सा एरिया है ना, अगर मैं इसको बिल्कुल डार्क में रख दूं ना तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा, समुद्र में बहुत अच्छे से दिखेगा। अब इसको ध्यान से देखना, देखो तुम्हें बीच में कलर दिखेगा, बायोलुमिनेसेंस बीच बीच में शो करेगा, ठीक है? Yeah, ma'am. दोबारा देखो, Yes, ma'am. ये देखो ये ब्लू सा कलर दिख रहा है, यो Yes. मैम। Yeah, ma'am. बीच बीच में बायोलुमिनेसेंस शो करे हैं। कैसे शो करते हैं तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इतना नहीं जाना डिटेल में, बस बायोलुमिनेसेंस शो कर सकते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है, राइट? और कहीं नहीं पढ़ाई ना अभी तक? No, नो ma'am. मैम। यहाँ से याद रहेगा, राइट? दे शो बायोलुमिनेसेंस, राइट? अब इनमें हम अगर बात करें डाइजेशन की, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले करे थे पॉरीफेरा, तो पॉरीफेरा में डाइजेशन कैसी थी? इंट्रासेलुलर। Intracellular. हाँ शाबाश, तो उनमें थी इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर वर्ड यही कंफ्यूज करते हैं, इसको अंडरलाइन कर लो। दूसरा ग्रुप कौन सा करा हमने? Nidiata. सिलिंड्रिका। चलो सिलेंड्रेटा लिखते हैं। सिलेंड्रेटा के अंदर कैसी थी? इंट्रासेलुलर भी होती है उनमें, प्लस एक्स्ट्रासेलुलर। Extracellular. एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है, और एक्स्ट्रा सेलुलर को आप इंटरसेलुलर भी लिख सकते हो, पुराने बुक्स में आपको यही मिलेगा पीवाईक्यू में, इंटरसेलुलर, दो सेल्स के बीच में, मतलब एक सेल से बाहर, ठीक है? तो याद रखना इंट्रा और इंट्रा का फर्क, ये सिलेंड्रेट में मिलती है। अब हम कौन से पढ़ रहे हैं? टीनोफोरा। टीनोफोरा। Tinophora. टीनोफोरा में कैसी मिलती है? एडवांसमेंट हो गई है, तो ये भी ऐसे ही रखता है, इंट्रासेलुलर प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस, नहीं सॉरी, डैश इंटरसेलुलर, ठीक है? यस मैम। कंपेयर करके Yes, याद हो ma'am. जाती है जो चीजें। चलो सेक्स से सेपरेट नहीं है, मेल फीमेल एक जैसे दिखेंगे आपको। सेकंड क्वेश्चन, एक थर्ड क्वेश्चन यहाँ से बनता है, दे ओनली रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मींस, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, लिख लो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी है? एब्सेंट। डन। यस मैम। Yes, ma'am. फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल है। देखो जो जनरली पानी में रहते हैं ना, उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, मतलब ये अपने एग या स्पर्म बाहर की तरफ छोड़ेंगे और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है लार्वा बनेगा। अब अगर मैं लार्वा की बात करूं तो वो क्या होता है? देखो ये कोई अडल्ट है, ठीक है? अडल्ट को भी तुम छोड़ो, लिखो उसको पेरेंट। तो जो पेरेंट है उन्होंने क्या किया, एक्सटर्नली उन्होंने क्या रिलीज कर दिया? गेमिट्स। गेमिट्स रिलीज कर दिया पानी में। गेमिट्स क्या कर जाएंगे? फ्यूज, फ्यूज करके बनाएंगे जाइगोट। क्योंकि देखो सबसे पहला सेल जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनता है वो एक्चुअली में जाइगोट ही होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। Yes, ma'am. जाइगोट थोड़ा सा डेवलप करेगा, तो थोड़ा सा डेवलप करके ऑर्गेनिज्म बनता है, दैट इज लार्वा। थोड़ा पेरेंट से मिलता है, थोड़ा यूनिक होता है, और लार्वा से फाइनली फिर एक अडल्ट बन जाएगा, ठीक है? तो ये जो लार्वा होता है ना, जिसमें भी लार्वा की फॉर्मेशन होता है, उस तरीके की डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके? ह्यूमन में लार्वा बनता है? Yes, ma'am. कहाँ बनता है बेटा लार्वा? No. जो लार्वा बनता है ना,
उस लार्वा को हम बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में देखने को मिलेगा तुम्हें, जैसे टैडपोल लार्वा, प्रोक्का बन का देखते हो ना आप, तो टैडपोल लार्वा बनता है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। जर्नली जिनमें इंटरनल होती है उसमें लार्वा नहीं बनता, वो एम्ब्रियो और फीटस होते हैं, लार्वा नहीं होते। वो लार्वा अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। लार्वा जैसे मान लो इसका पानी में रह रहा है ना, वो खुद से खाना ढूंढ के खा सकता है, राइट। लेकिन जो फीटस होता है वो मदर में प्लेसेंटा पे डिपेंडेंट होता है ना, मदर के ऊपर खाने के लिए। Yes, यो ma'am. लार्वा अपना खाने का जुगाड़ खुद कर सकता है, लेकिन एम्ब्रियो नहीं कर पाता, तो एम्ब्रियो को हम लार्वा नहीं कहेंगे। ओके, यो मैम। चल ठीक है। एग्जाम्पल है इसका न्यूरोब्रेंशिया एंड टिनोफोरा, एक और लिख लो, टिनोफोरा। दो एग्जाम्पल है इसके, लेबलिंग के लिए आ जाते हैं, उसमें भी कॉम्प्लेट्स के बारे में पूछते, 8 होते हैं, याद रखना। चले आगे। Yo, Yes. ma'am. अगले वाला है ना, वो बहुत स्पेशल है। वाई? बिकॉज इसमें कुछ ऐसे यूनिक फीचर है जो पहली बार एनिमल किंगडम में है। तो जो चीज पहली बार हो रही है ना कभी भी किसी भी फाइलम में, भाई वो फाइलम इंपॉर्टेंट हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। ओके, देखो सबसे पहले पहला वाला पॉरीफेरा इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि वो अकेला था जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। वो तुमसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, ये एसिमेट्रिकल है, तो ये दो फीचर इसको यूनिक बनाते हैं। देखो बाकी सारे डब्बों में से ये यूनिक है। उसी तरीके से अगर कोई पूछे सबसे पहले रेडियल सिमेट्री कहाँ से आई, तो सिलेंट्रेट में आई, लेकिन जनरली इसमें पूछेंगे नहीं। अब जो अगले वाला है हमारे पास, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थ, वो यूनिक है। कैसे? किंगडम कौन से बिलोंग कर रहा है? Animal. Animal kingdom. एनिमेलिया बोलोगे साइंटिफिक वर्ड। मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर? मल्टी सेल्यूलर। वेरी गुड, मल्टीसेलुलर। Multicellular. गुड रिया। फाइलम है हम पढ़ने वाले हैं प्लेटीहेल्मिन्थ। सिस्टम इज सेलुलर लेवल इज ऑर्गन, तो ऑर्गन लेवल अब आ गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑर्गन लेवल आया, इससे पहले टिश्यू था। एक ये चीज इंपॉर्टेंट, पर जनरली इससे क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, ये पूछेंगे सिमेट्री तुमसे, तो ये अब नाउ नीचे वाली लाइन में, तो सिमेट्री कौन सी है इनमें? बाइलेटरल। बाइलेटरल। फर्स्ट बाइलेटरल है ना ये? Yes, ma'am. यो मैम। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब उधर आओ, इस लाइन में अगर हम आगे जाते हैं, तो ऐसे बनाते हैं। इस लाइन में अगर हम आगे जाते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि ये इनकी बॉडी कैसी है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये है हमारे फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म दोनों है, तीनों है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है पर इनमें मेसोग्लाई नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद भी इनके अंदर कोई कैविटी नहीं फॉर्म हो रही है, तो इनको हम क्या बुलाएंगे? Acoelomates. एसिलोमेट्स। तो ऊपर वालों को एसिलोमेट बोल सकते हैं? नो मैम। साइंटिफिकली वो एसिलोमेट्स नहीं होंगे। ठीक है, कैसे? क्या मतलब था इस बात का? डिप्लोब्लास्टिक में नहीं होते, सिलोम फॉर्मेशन नहीं होती। यस, वेरी गुड। देखो जब भी मैं बोलती हूँ ना डिप्लोब्लास्टिक, एक बार सुन लो सारे, और जब भी मैं बोलती हूँ ट्रिप्लोब्लास्टिक, मैं बात किस बारे में कर रही हूँ? किसके बेसिस पे डिप्लो ट्रिप्लो बोल रही हूँ? जर्म लेयर। Germ layer. Germ layer. और जर्म लेयर्स। ठीक है, और जब भी हम बात कर रहे होते हैं एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, देन वी आर टॉकिंग अबाउट सिलोम। सिलोम दैट इज अ कैविटी। ये कैविटी सिर्फ तब बन सकती है जब ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक हो। सो ये ओनली फॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जो ऑलरेडी डिप्लोब्लास्टिक है उसमें तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा ना, राइट। तो पॉरीफेला, सिलेंट्रेटा और नाइडेरियंस में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है सिलोम वाला। ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट्स विद Platyhelminth. प्लेटीहेल्मिन्थ। वेरी गुड। अब अगर मैं डिप्लोब्लास्टिक की बात करूं, ध्यान से सुनना, डिप्लोब्लास्टिक में आपको मिलेगी एक एक्टोडर्म, एक आपको मिलेगी एंडोडर्म, और इनके बीच में कोई भी सेलुलर लेयर नहीं है, बस इसके बीच में ए सेलुलर लेयर है जिसे हम कहते हैं मेसोग्लाई। मेसोग्लाई इज नॉट सेल, नॉट सेल। तो इसलिए कितनी जर्म लेयर है इसमें? 2। हाँ, इसलिए हम इन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, राइट। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और तीसरी Mesoderm. Mesoderm. ये सेलुलर होती है, राइट। इसलिए हम इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। 1, 2 एंड 3। ऑन द बेसिस ऑफ मेसोडर्म किस तरीके से अरेंज है, क्या कोई कैविटी बनती है या नहीं, तब हम ये वर्ड्स यूज करते हैं सिलोम या एसिलोमेट। ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में अगर मैं बोलूं कि मेरे पास है पहला केस, एक मेरे पास है एक्टोडर्म, एक मेरे पास है एंडोडर्म, और दूसरी मेरे पास है
मेसोडर्म, तीनों लेयर है, ठीक है। बीच में कोई कैविटी की स्पेस है ही नहीं। तो अगर कोई कैविटी की स्पेस, एक सेकेंड, एक मिनट अच्छे से नहीं मिला। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ये कैविटी होती कहाँ पर है सिलोम? मैम बिटवीन बॉडी वॉल एंड एक्टो और गट एंडोडर्म। हाँ, गट वॉल एंड एक्टोडर्म की वॉल, यस करेक्ट, दैट इज एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है। यहाँ पे एक्टो एंडो के बीच में सिर्फ मेसोडर्म है, कोई कैविटी तो है नहीं। कैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बुलाएंगे हम? एसिलोमेट। एसिलोमेट। हाँ, क्योंकि हमारे थे प्लेटीहेल्मिन्थ्स, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। सबसे पहले यही। सेकंड वाला केस है कि अपने पास है एक्टोडर्म, ठीक है, वही हमारे पास एंडोडर्म भी है, ठीक है। हमारे पास बीच में क्या अरेंजमेंट होगी, इसे ध्यान से देखना कि बीच बीच में कहीं कहीं मेरे पास छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में मेसोडर्म पड़ी है, तो दिस इज मेसोडर्म, ठीक है, चलो मेसोडर्म है। लेकिन बीच बीच में तो खाली कैविटी भी नहीं है, ये खाली कैविटीज, तो दिस इज अ सिलोम। अब सिलोम प्रॉपर तो नहीं है लेकिन बीच बीच में है, तो ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट। तो सूडोसिलोमेट में जो बीच बीच में मेसोडर्म पड़ी है, इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम? कैसे अरेंज है ये? स्कैटर्ड पाउचेस। स्कैटर्ड पाउचेड, वेरी गुड। किसने बोला ये? राजकुमार। वेरी गुड राजकुमारी, शाबाश। स्कैटर्ड पाउचेस, राइट। स्कैटर्ड पाउचेस से मैं पहचान जाऊंगी। लास्ट है मेरे पास एक्टोडर्म, है मेरे पास एंडोडर्म, है मेरे पास मेसोडर्म होगी क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ध्यान से देखो, 3 लेयर बनानी है मुझे, लेकिन मैं कैसे बनाऊंगी मेसोडर्म? लाइन करती है वो कॉर्नर्स को, दोनों तरफ से लाइन कर रही है, सो दिस इज मेसोडर्म। और बीच में मस्त एकदम खाली सी कैविटी है, दिस कैविटी इज नोन एज सिलोम। तो प्रॉपर सिलोम है ना, दोनों तरफ मेसोडर्म से लाइन, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम? सिलोमेट्स। सिलोमेट्स। सिलोमेट्स, या फिर ट्रू सिलोमेट्स, यू सिलोमेट्स। क्लियर है? यस Yeah. मैम। Yes, ma'am. हेलमेट में कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हैं हम? एसिलोमेट। एसिलोमेट। सिलोमेट, ठीक है जी। तो तीनों जर्म लेयर उसमें है। चलो आते हैं वापस, कहाँ गए प्लेटिहेल्मिन्थ्स? देखो, तो ये रहे हमारे प्लेटिहेल्मिन्थ्स। नोट सी, प्लेटिहेल्मिन्थ्स को हम बुलाते हैं फ्लैट वॉर्म्स। फ्लैट होते हैं ये। फ्लैट का कैसे मतलब है? रोटी बनाते हो कभी, या मम्मी को देखिए बनाते हो? ये मैम। तो रोटी Ma'am. में पेड़ा लेते हो, पेड़ा ऐसे उबड़ू सा, फिर उसको ऐसे यस। ऐसे Yeah, बेलन ma'am. से आगे पीछे करते हो, पतला हो जाता है। यस Yes. मैम। अभी ऐसा तो नहीं है ना उसको कॉर्नर से पेलते हो, यहाँ से मारते हो, नहीं ना, नो। ऊपर No, से ma'am. करते हो। यस, तो आप क्या करते हो, फ्रंट से और बैक से दोनों तरफ से पतला कर देते हो। तो फ्रंट और बैक क्या होती है? जैसे ये तुम्हारा फ्रंट है, तुम्हारा फेस है, जो फ्रंट साइड होती है उसको अपन बोलते हैं वेंट्रल, और जहाँ पे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है उसको क्या बोलते हैं? डॉट। हाँ। तो Dorsal. प्लेटिहेल्मिन्थ्स क्या होते हैं? फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पीछे और आगे दोनों तरीके से पतलू होते हैं, जैसे तुम्हारी रोटी, ठीक है। सो दीज आर फ्लैट वॉर्म्स बिकॉज दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैट। ये लाइन आती है पीवाईक्यूज में, ठीक है। अगर कुछ और लिखा गलत लिखा है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट है ये, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। दे आर जनरली पैरासाइट, जनरली पैरासाइट्स होते हैं। नाउ व्हाट आर पैरासाइट्स? पैरासाइट्स का हमने इकोलॉजी में फीचर करे थे ना। पैरासाइट्स के बारे में बता सकते हो कुछ, किस तरीके के होते हैं, कुछ अडेप्टेशंस होती है इनमें? प्लस माइनस साइन शो। पैरासाइट मैम जिसको होस्ट की बॉडी के ऊपर अटैच हो जाते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं और उनको हार्म भी करते हैं। हाँ, उनको हार्म भी करते हैं, लेकिन जनरली उनको मारने की कोशिश तो नहीं करते। एट द एंड मर जाए बहुत सारा पैरासिटिज्म से, वो बात अलग है, ठीक है। और इनमें कोई स्पेशल अडेप्टेशन? अडेप्टेशन से स्कूल वाले वाइवा भी पूछेंगे बेटा। कोई और अडेप्टेशन? सोच सोच, एक तो तूने लाइन बोल दी, उसी में एक अडेप्टेशन भी थी। Endoparacyte और ectoparacyte. हाँ, ये एक एडेप्टेशन है कि होस्ट की बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं एंडो पैरासाइट, बाहर भी लग सकते हैं, जैसे डॉग टिक लग जाते हैं। एक्टो पैरासाइट, गुड। और अगर ये होस्ट की बॉडी से कटा कटाया बना बनाया खाना खा रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा इनका? बेटा इनकी एडेप्टेशन कैसी थी? डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना पचाने वाले सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स,
देखना, सुनना, स्मेल करना वीक होते हैं इनके। ये सब कुछ वीक होता है। क्यों बेटा? पेट के अंदर ये स्टमक है, इसके अंदर जो खाना आ रहा है ये लगा मेरा पैरासाइट, ठीक है। यहाँ पे जो खाना आ रहा है ये इसी को कंज्यूम कर रहा है, तो पेट तो ऑलरेडी इसको स्टमक डाइजेस्ट कर रहा है ना, तो इसको खुद डाइजेस्ट करने की क्या जरूरत है? तो पका पकाया खाना कर रहा है, तो ये अपना डाइजेस्टिव सिस्टम रिड्यूस कर लेता है। इसको क्या देखने की जरूरत है? इसने हमेशा अंधेरे में ही रहना है। अब पेट के अंदर अनटिल तुम्हारे बल्ब शायद लगे हैं, लगे हैं किसी के? नो मैम। कह रहा शायद नहीं है, चेक कर लियो, लाइट बंद करके पेट से पूछे जलेगा। अगर बेटा जल जाए तो वही बेस्ट ऑफ लक, मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं होंगे। तो आंखें देख के क्या करेगा, है ना? तो कुछ फायदा नहीं है, तो सेंस ऑर्गन इन्होंने डीजेनरेट कर दिया। सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है, बॉडी इतनी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, चारों तरफ से एब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन कर लेते हैं। तो ये सब इनमें वीक होता है। और इनको अटैच होना है ना, सोचो अगर अटैच ना हो और तुम पेप्सी पियो, भाई साहब फिर तो स्टमक से तैरते हुए इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। तो अटैचमेंट के लिए इनके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बुलाते हैं, ये तो पता, हुक्स, और चूसने के लिए कोई सकल। सकर्स, है ना? गुड। और इनके ऊपर कोटिंग भी होती है डिफरेंट डिफरेंट के ऊपर, जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ताकि वगैरह से सड़ ना जाए। राइट, बॉडी बहुत सिंपल होती है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। तुम्हारे पास अलग से हाथ पैर है, इनको कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने छोटे से स्ट्रक्चर में अंदर रहना है, तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बॉडी करते नहीं है। नहीं विश्वास हो तो कभी जुएं उठा के देख लेना किसी डॉग की, देखना सिंपल सी बॉडी होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। राइट, इधर आओ। सो पैरासाइट्स होते हैं जनरली एंडो पैरासाइट होते हैं। तो अगर ये पैरासाइट है दैट मीन्स इनके पास आपको मिल जाएंगे हुक्स एंड सकर्स। फर्क होता है हुक्स एंड सकर में, अभी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये इनका यूनिक फीचर हो गया, हुक्स एंड सकर यहाँ से आपने देखा इसी में मिल रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को पीछे अपना चार्ट खोलो और इसे देख के बताओ कैसे है, ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक? प्लास्टिक। कैसे, एसिलोमेर, सूडोसिलोमेर्स या सिलोमेर्स? ए सिलोमेर। सिमेट्री है, बाइलेटरल। बायलेटरल बॉडी लेवल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन। ऑर्गन लेवल यस। अब अगर मैं इसके सिस्टम की बात करूं, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या होगा, प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट एब्सेंट। वेरी गुड। तो याद रखना कि यहाँ पे जो इतनी सारी लाइनें लिखी है उसमें वही फीचर है जो उस अकेले टेबल से हो जाएंगे, तो वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इनके पास एक स्पेशल सेल्स होते हैं जो फ्लेम सेल्स, दिवाली में दिए जलाए थे, यस मैम। ये मैम बस दो निकल रही होगी ना उसके अंदर से, फ्लेम, इसको कहते हैं फ्लेम, ठीक है। ये मैम तो इनकी बॉडी में होते हैं स्पेशल सेल्स जिनको कहते हैं फ्लेम सेल्स, क्योंकि वो दिखते वैसे हैं, इसलिए हमने नाम रख दिया, जैसे इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है, फ्लेम के जैसे दिखाई देते हैं आपको, इनको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स, ठीक है। ये एक स्पेशल ऑर्गन है जो किस में काम आता है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, दो काम करता है, ठीक है। तो फ्लेम सेल्स इंपॉर्टेंट है, किसमें मिले आपको, प्लेटी हेल्मिन्थ। फ्लेम सेल्स का दूसरा नाम भी होता है, भी बताती हूँ, कंपेयर करके बताना है वो। ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है, अभी स्टमक के अंदर है, स्टमक के अंदर तो पीएच कैसा होता है, एसिडिक बेसिक? एसिडिक एसिडिक। आयरन ज्यादा है बाहर, इसकी बॉडी में कम है, तो इस हिसाब से तो इसकी बॉडी से सारा पानी बाहर निकल जाएगा और ये तो पिचक जाएगा, है ऐसे, तो ये तो निकल लिया, कभी ये पिचक जाएगा कभी ये फट जाएगा। लेकिन कभी सुना है कि बॉडी के अंदर वॉर्म पड़े थे वो फट गए? बॉम्ब नहीं फटते, वो बॉडी की बॉल्स फाड़ देते हैं। तो ऐसा कैसे मैनेज कर लेते हैं वो, इतनी ऑस्मोलैरिटी का फर्क, क्योंकि उनके पास स्पेशल सेल्स है जो मैनेज करके रखते हैं कि बाहर के कंपैरिजन में अंदर आयन कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहे। तो वो कौन करते हैं, फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है आयन कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस रखना, और एक्सक्रीशन का भी ये काम करते हैं, ठीक है। दो इसके मेन काम है और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेम सेल्स कैसे होते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं नेचर, मेल फीमेल एक ही है। रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल मीन से भी करते हैं एसेक्सुअल, इससे कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल है, देखो जिसके पास पानी है बाहर वो तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करे, समझ भी आता है ना। एक फ्रॉग बैठा है, ठीक है, उसने अंडे दे दिए, मेल फ्रॉग ने स्पर्म दे दिए, ठीक है, फाइनली वो जाके सारे फ्यूज हो गए, चलो समझ आ गए एक बार को, ठीक है, क्योंकि बीच में एक मीडियम चाहिए होगा। अब जो बॉडी के अंदर बैठा है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे करेगा, मेरे स्टमक या इंटेस्टाइन में अंडे देगा, फिर तो हो लिया, अकेला एग देगा उसके साथ स्पर्म फ्यूज नहीं कर पाएगा, तो वो तो मुश्किल है। तो व्हाट दे डू इज ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं ताकि इंश्योर हो जाए कि रिप्रोडक्शन हो रहा है,
एग्जाम्पल है इसका प्लेनेरिया, लीवर फ्लू। इसमें सबसे प्यारा एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। क्यों? क्योंकि प्लेनेरिया इज द ओनली वन विच इज फ्री लिविंग। ये अकेला रह लेता है, ठीक है, खाना एनवायरमेंट से जुटा लेता है, तो बाकी सारे तकरीबन पैरासिटिक है, लेकिन ये फ्री लिविंग है। देखो मैंने यहाँ लिखा ना जर्नली पैरासिटिक, नॉट ऑलवेज, जर्नली पैरासिटिक है। तो जो नॉन पैरासिटिक का एग्जाम्पल एनसीईआरटी देता है वो प्लेनेरिया है। और प्लेनेरिया के बारे में आपने कभी सुना होगा दैट दे हैव पावर ऑफ रीजनरेशन, हाईएस्ट होती है इनमें। कोई पार्ट इनकी बॉडी का लूज हो गया ना, तो ये दोबारा से उसको जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स है इसके साथ। Yes. मैंने बोला ना बाइलेटरल सिमेट्री, इसको बीच में से काट, ये देख, ये लेफ्ट और राइट एक जैसा नहीं बन गया। Yes, ma'am. Yo. लेकिन अगर मैं इसे किसी भी और एंगल से अब काटूंगी सेकंड टाइम, तो एक जैसा बनेगा लेफ्ट और राइट? No, ma'am. No, ma'am. इसलिए बाइलेटरल सिमेट्री, राइट। चलो रहने देते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इनके एक सेल की बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्लेम सेल। तो बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी यही है, यही सेल मॉडिफाई करके एक तरह का ऑर्गन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। इन्हीं को हम सोलिनोसाइट्स भी कहते हैं और प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं। देखो प्रोटोनेफ्रीडिया कैसे फंसाएगा तुमको, प्रोटो से याद रखना पहले, तो पहले आएगा प्रोटोनेफ्रीडिया, फिर तुम एक और फाइलम पढ़ोगे, वहां पर कुछ नहीं आएगा ऐसा, उसके बाद नेक्स्ट फाइलम पढ़ोगे जिसमें आपको वर्ड आएगा नेफ्रीडिया। तो प्रोटोनेफ्रीडिया और नेफ्रीडिया दो अलग चीजें हैं, क्लियर? Yes, ma'am. तो प्रोटोनेफ्रीडिया कहाँ पढ़ा हमने? पी से प्रोटो और पी से प्लेटीहेल्मिन्थ। Platyhelminth. हाँ प्लेटीहेल्मिन्थेस, क्लियर? Yes, ma'am. Yes. इसके अलावा इनके पास एक नर्वस सिस्टम होता है जो लेडर लाइक होता है। क्वेश्चन आ सकता है तो यहाँ से आ सकता है। लेडर का मतलब CD. सीढ़ी, हाँ ऐसे लेडर लाइक होता है। तो लॉन्गिट्यूडनली नर्व कॉर्ड्स होते हैं ये बेसिकली, ठीक है, और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं। तो ब्रेन एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, नर्व्स का ही नेटवर्क है जिससे दो कॉर्ड्स नीचे निकल रही है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू ट्रांसफर कॉम्यूश्योर। ट्रांसफर कॉम्यूश्योर कुछ नहीं यार, बस एक दूसरे से कनेक्ट होने वाला नर्व्स का सिस्टम है, राइट। तो लेडर लाइक नर्वस सिस्टम आपको प्लेटीहेल्मिस में मिलता है। और फटाफट से दोबारा से ये डब्बा खोलो। फर्स्ट टाइम जो नर्व सेल, पहली बार नर्व सेल कहाँ आए थे? देखो जिसकी बॉडी सेलुलर लेवल की थी, हर एक सेल अपना काम खुद कर रहा है, इनको एक दूसरे से ज्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत तो है नहीं, तो न्यूरॉन्स बनने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन सबसे पहले टिश्यू कहाँ बने थे? Cylindrata. हाँ, तो टिश्यू में मतलब सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, मतलब एक जैसे काम भी मोस्ट प्रोबेबली कर रहे होंगे। तो सिलेंट्रेटा वाज द वन जहां पर फर्स्ट नर्व सेल्स फॉर्म। तो सबसे पहले नर्व सेल जो बने थे वो सिलेंट्रेटा में बने थे, फिर वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गए। हमने टीनोफोरम में ज्यादा बात ही नहीं करी। जो कॉम्प्लिकेशन हमें मिली लेडर लाइक, वो हमें मिली प्लेटीहेल्मिन में, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम प्लेटीहेल्मिन में लेडर लाइक है और फर्स्ट नर्व सेल अगर पूछ ले तो सिलेंट्रेटा में है, ओके। Yo, ma'am. Yes. सो तो नहीं गए? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ठीक, लिख लिए? चलो फ्लैट बॉम्ब देखोगे? Yes, ma'am. Yes, इसके बाद स्पेल ये रहे फ्लैट बॉम्ब्स। देखो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट एकदम, थोड़े क्रीपी है वैसे तो, ये पक्का किसी की बॉडी से निकाला गया है, ओके जी। चलो क्रीपी क्रीपी स्ट्रक्चर मुबारक हो आपको। अब आओ, खत्म नहीं हुआ अभी, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सीखनी है अभी। जैसे ये दो एग्जाम्पल है कि टेप बॉम्ब, टेप कभी लगाई होगी तुमने, कितनी पतली होती है ना, ऐसे पतलू सा दिखता है टेप की तरह, इसको हम टेप बॉम्ब बुलाते हैं इसलिए, टेप के नाम रखा है उन्होंने, ऐसे नहीं रखा। दूसरा है लीवर फ्लूक। अब लीवर फ्लूक में ये दिखाते हैं आपको, ये कहते हैं ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज ओरल सकर एंड दिस इज अ वेंट्रल सकर। द सकर्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सकर्स और हुक की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये अभी इस पे आते हैं, ठीक है। तो मेरे को बताओ सकर और हुक पढ़ के क्या समझ में आता है, क्या काम होता है होगा इनका? सकर का सक्कर निकले और हुक का सपोर्ट या फिर अटैचमेंट के लिए। तो हुक क्या करते हैं? अटैचमेंट विद होस्ट, पैरासाइट है ना,
अगर स्टमक से अटैच है तो उसकी वॉल के साथ उसको खुरेद के अटैच होगा, है ना। तो अटैचमेंट में मदद करते हैं हुक्स। सकर क्या करते हैं, सक फूड फ्रॉम होस्ट। होस्ट की बॉडी पे लग के जो खाना खींचते हैं वो इसकी मदद से करते हैं, ठीक है। अब उसकी बॉडी पे अटैच भी तो हो रहे हैं ना, तो सकर हेल्प इन अटैचमेंट ऑल्सो। अटैचमेंट में भी काम कर रहे हैं और सक में भी काम कर रहे हैं। लेकिन हुक्स का काम सिर्फ अटैचमेंट का होता है, तो हुक से कभी सक्सेशन ऑफ फूड नहीं होगा, कभी खाना नहीं इससे खाएंगे। ये बात क्लियर। और Yes, जरूरी नहीं ma'am. होता हर 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 प्लेटीहेल्मिन्थ में ये दोनों स्ट्रक्चर हो, किसी किसी में अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ सी लुक एट दिस, इस वाली पिक्चर को देखते हैं। ये है हमारा टेप वॉर्म। टेप वॉर्म में एनसीईआरटी में ध्यान से एकदम घुस जाओ अंदर, है ना, एकदम घुस जाओ और उसके अंदर देखो झांक के। ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा मोटू दिख रहा है। यो मैम। Yes, यो ma'am. मैम। ये छोटा सा मोटा सा प्यारा स्ट्रक्चर है स्कॉलेक्स, ठीक है। इसको जरा मैग्नीफाई करके देखते हैं। तो अगर मैंने मैग्नीफाई किया तो मुझे दिखेगा इसके ऊपर एक माउथ जेट जैसा स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज रोस्टेलम, ठीक है। अटैचमेंट में वर्क करता है। उसके नीचे आपको हुक्स मिल जाएंगे। हुक्स मदद करते हैं एडहेशन। एडहेशन मतलब अटैचमेंट। और आपको नीचे दिख जाएंगे सकर्स। सकर्स किस में काम करते हैं, अटैचमेंट में भी और इंजेशन में भी, दैट इज सकिंग ऑफ फूड, ठीक है। अगर मैं इसी को माइक्रोस्कोप के अंदर देखूं तो कैसे दिखेगा, देखो दिस कंप्लीट इज कॉलेक्स, ये जो मोटी मोटी स्वेलिंग है ये रहा रोस्टेलम, माइक्रोस्कोप के अंदर पेंटेड है ये, ठीक है, मतलब स्टेन्ड है। और यहाँ पे आपको सकर्स दिख रहे हैं, राइट। सो दिस इज हाउ अ स्कॉलेक्स लुक्स लाइक। कूल। यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 लगा के बताना। ओके ओके, गुड, आंसर तो सही है, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर सारे एनिमल सोचोगे तो पागल हो जाओगे, इसलिए ये चार्ट याद हो जाएगा तो इजी हो जाएगा। चार्ट से तुमको याद है सबसे पहले जो तुमको मिले थे ट्रिप्लोब्लास्टिक वो थे प्लेटीहेल्मिन्थ्स, राइट। तो इस क्वेश्चन में प्लेटीहेल्मिन्थ्स नोन एज फ्लैटवर्म्स, आंसर वुड बी ए। स्पॉन्जेस हो नहीं सकते, टिनोफोरास हो नहीं सकते, कॉरल्स हो नहीं सकते, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपसे फीचर पूछते हैं। देखो फीचर पूछा ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक इज अ फीचर, उसी के बेस पे आपको एग्जांपल कंपेयर करेंगे, इसलिए एनिमल किंगडम डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहले फीचर्स क्लियर करने हैं, फिर फाइलम क्लियर करने हैं और आपस में रिलेट करते जाना है, समझ आई। यस मैम। ठीक है, एक और करा दूं। यो मैम। ठीक है, ये कराएंगे फिर एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। आ जाओ, इसके हेलमेट्स देखो, ये हम इसको मिटाते हैं, इसका तो हो गया ना काम। तो चलो ठीक, पीछे से स्टार्ट करेंगे हम हमेशा ताकि रट जाए। किंगडम एनिमेलिया मल्टी सेलुलर, और नीचे आओ। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे जाते हैं हम। सिमिट्री है इनमें बायलेटरल, ठीक है, बायलेटरल तो आ चुकी थी तो कुछ खास नहीं, अभी तक ऐसे कुछ खास नहीं हो गया। ऑर्गन सिस्टम में खास बात होगी पर इस पे क्वेश्चन आता नहीं। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, ये वाले कैसे है, दे आर द वंस, लाइन नहीं बनाई यहाँ पर, तो दीज आर फॉल्स वाले। सो इनके पास सिलोम है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है ही है क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक फीचर आ चुका है। तो अगर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो इनके पास सिलोम होगा या नहीं इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इनके पास सिलोम कैसा है, फॉल्स सिलोम विच इज सूडोसिलोमेट, यानी कि इनके पास मेसोडर्म कैसे प्रेजेंट होगा, स्कैटर्ड पाउच। हाँ स्कैटर्ड पाउचेज होंगे मेसोडर्म के, राइट। ये इनका यूनिक फीचर है। नीट इतनी बार क्वेश्चन पूछता है ना इसके एलिमेंट में, उनको बहुत पसंद है ये। वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछता है ए सिलोमेट कहाँ आए, सूडो सिलोमेट कहाँ आए और ट्रू सिलोम कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो प्लेटी हेलमिन्स ए सिलोमेट, एसके हेलमिन सूडो सिलोमेट और एक्चुअल सिलोमेट्स आए आपके एनेलिडा से। ये तीनों कंपेयर होके आते हैं हमेशा, और एसके हेलमिन्स और एनेलिडा में कंफ्यूजन होती है। तो क्लियर है आपको कि बीच वाले में सूडो सिलोमेट है। यो मैम। ठीक, चलो लगते हैं अब इसको देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। एसके हेलमिन्स को हम एक और नाम से जानते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज राउंड वॉर्म्स। क्यों भाई, पीछे वाले भी तो राउंड राउंड ही थे, कुछ खास डिफरेंस तो था नहीं। राउंड वॉर्म्स इसलिए बिकॉज बाहर से नहीं देखना है इसको, अगर मैं इसको यहाँ से काटूं दिख रहा है आपको,
यहाँ से काटा, अब मैं इसको देखूंगी तो ये कटा हुआ हिस्सा पड़ा है। अब राजकुमारी अपनी आंखों को यहाँ रखना है, ऊपर से देखेगी तो बेटा जब तू ऊपर से देखेगी ना तो जैसे राउंड राउंड दिखेंगे, तो इन द ट्रांसवर्स सेक्शन दे अपीयर राउंड, इसलिए हम इनको बुलाते हैं राउंड वॉर्म। बाहर से देख के नहीं बुलाते, अंदर से देख के बुलाते हैं। क्लियर? यस मैम। मैम। अब पीछे डब्बा देखो, फटाफट देख के बताओ मुझे, ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्ट। सूडोसिलोमेट, एसिलोमेट या सिलोमेट्स? सूडोसिलोमेट। सिमेट्री बायलेटरल, रेडियल या एसिमेट्रिकल? बाइलेटरल। एसिमेट्रिकल कौन से होते हैं? पोरीफेरा। हाँ। सिस्टम कौन सा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल, राइट। अब देखो, दे आर द फर्स्ट एनिमल विद कंप्लीट एंड स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल। अगर मैंने बोल दिया कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, दैट मींस क्या क्या है इनके पास? माउथ एंड एनस। यस, और ऐसी अरेंजमेंट को अपन क्या बुलाते थे? ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब। जिनको नहीं याद आया पीछे जाके देखो, ट्यूब विद इन ट्यूब मिला आपको? इसका मतलब होता है 2 ओपनिंग्स है बॉडी में, है ना। ये वाली माउथ हो गई और दूसरी ओपनिंग होगी आपकी एनस। अगर मैं यहाँ बनाऊं तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये माउथ है, माउथ बोल के एनस लिख लो, बताओ दोगी। यहाँ पर होगा इसका माउथ छोटू सा, और कहाँ यहाँ पर होगा इसका कमबख्त एनस। ठीक है। अब देखो, अगर हम हरीश को देख रहे हैं और एक हम रिया को देख रहे हैं, देख के पता चल रहा है कौन लड़का कौन लड़की? फिजिकल अपीयरेंस, है ना। उसी तरीके से अब जरा इस वाली पिक्चर को देखो सारे। इस वाली पिक्चर में मुझे ये देख के बताओ, इसमें से साइज पता चल रहा है आपको, कौन बड़ा कौन छोटा? यस मैम। राइट। आपको ये देख के पता चल रहा है कि इस पिक्चर में एक एंड ऐसे कर्वी है, दूसरी में तो नहीं है ना कोई एंड, है ना। तो ये बाई चांस नहीं है, ये एक्चुअल में हमेशा कर्वी ही रहता है। तो आप देख के बता सकते हो ना फीचर में फर्क। तो जो बड़ा होता है साइज में उसको अपन कहते हैं फीमेल, जो छोटा होता है वो मेल, और मेल का जो एंड होता है वो कर्व्ड एंड होता है, राइट। तो आप ये देख के फर्क बता सकते हो ना कि मेल कौन फीमेल कौन। तो जब आप किसी को देख के फर्क बता सकते हो जेंडर में, तब हम उसको कहते हैं दैट दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, तो यहाँ लिख लो, शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मींस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं उसका आंसर। यस, सेक्स बता सकते हैं। फिजिकल फीचर शो मेल एंड फीमेल जेंडर डिफरेंस। ठीक है, डन। इसलिए सेक्स से सेपरेट है, मेल अलग है फीमेल अलग है, इसलिए हम इसे डाइशियस बोलते हैं। जनरली फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक सिस्टम में, टेरेस्ट्रियल में भी मिल जाते हैं, और जनरली ये पैरासिटिक ही होते हैं। ये भी पैरासिट, जो वॉर्म्स है ये पैरासिटिक होते हैं जनरली, कि नेचर ऐसे आते हैं। अब डाइजेशन की बात करते हैं। देखो, डाइजेशन इनका कैसा है, क्योंकि माउथ और एनस है ना, तो ये इनका यूनिक फीचर है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है विद माउथ एंड एनस। तो अच्छा सा सिस्टम है इनके पास। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान पहली बार यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन बनेगा, देख लो यहाँ, ट्यूब विद इन ट्यूब। आके आते हैं, हो गया बस, ये खत्म, कुछ भी नहीं रहा। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में इसमें एक खास बात है जिससे क्वेश्चन बनता है। इनको हम निमेटोड्स भी बुलाते हैं, सॉरी मैं बताना भूल गई, दे आर आल्सो नोन एज निमेटोड्स। निमेटोड्स की डिजीज करी थी हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। सबसे पहले हमने करी थी बैक्टीरियल डिजीजेस, फिर हमने करी थी वायरल डिजीजेस, फिर हमने करी थी नेमेटोड की डिजीज, एस्केरियोसिस। हाँ, एस्केरियोसिस एंड फिलेरियोसिस, याद है? यस तो मैम। देखो, एग्जांपल है एस्केरिस एंड विशेरिया ब्रेनक्रॉफ्टी, दैट इज फिलेरियोसिस, एंड एनसाइक्लोस्टोमा, वो हुकवॉर्म्स होते हैं जो बीज के पास पैरों में चिपक जाते हैं। ठीक है, तो अब इनमें एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल ग्लैंड है। देखो, जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स है उनके पास स्पेशल ग्लैंड कौन सा था फॉर एक्सक्रीशन? एनॉस्मो रेगुलेशन, फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल। इनके पास जो स्पेशल सेल्स है उसको हम बुलाते हैं रेनिट ग्लैंड। रेनिट ग्लैंड की खास बात क्या है, उसका स्ट्रक्चर ये होते हैं एच शेप्ड। देखो अभी एच बनेगा, ट्रू ट्रू
तो पानी में तो रह रहे है ना, मोस्टली तो पानी में ही है। अगर टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक्वेटिक सिस्टम से रिलेटेड मिलेंगे ये, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से इन जाएगा जो भी फूड मटेरियल और यहाँ से आउट जाएगा। तो ये सेल एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। कोई इतना नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछ लेगा रेनिड ग्लैंड किस में मिलते हैं, तो रेनिड ग्लैंड आपको मिलता है एस्के हेल्मिन्थ में, ठीक है। ये हेल्प करते हैं इन एक्सक्रीशन, बस ये रिलेशनशिप पूछा जाता है और कुछ नहीं। अब इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, ये आपको ना एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में आएगा। यहाँ पे लिख लो कि इनका एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है अमोनिया। दिस इज द मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो इनके अंदर आपको अमोनिया मिलता है। हमारी बॉडी में भी अमोनिया मिलता है, अमोनिया हर किसी की बॉडी में मिलता है, लेकिन अमोनिया का क्या होता है, हमारी बॉडी में वो चेंज हो जाता है यूरिया में। तो हम अपने यूरिन से यूरिया रिलीज करते हैं। बर्ड्स के केस में वो यूरिक एसिड में चेंज हो जाता है, लेकिन सबसे टॉक्सिक अमोनिया ही होता है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है जिससे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एस्कैरिस जो स्कैरिएसिस करता है, भाई उसकी बॉडी में अमोनिया भी बनता है और यूरिया भी बनता है। तो क्या होता है, जो लिवर होता है ना, हमारे में तो लिवर होता है, इनमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो लिवर में जाके हमारे में अमोनिया जो होता है वो चेंज हो जाता है यूरिया में, फिर हम यूरिया रिलीज करते हैं। तो इनके केस में दोनों चीजें मिलती है, ठीक है। दे आर यूजुअली Yes, यूनिसेक्सुअल ma'am. और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। अब ये फीचर से क्वेश्चन आता है, आपको फीचर देके पूछेंगे कि किसका एग्जांपल है, ठीक है। तो जिस केस में मेल स्मॉलर होते हैं फीमेल थे, और फीमेल बहुत सारे अंडे रिलीज करती है काइटेनियस शेल के साथ, और इसका एंड मेल का जो एंड होता है वो कर्वी भी होता है। इसको हटाओ, मेल एंड इस कर्वी, बॉडी का एंड जो होता है उसका एनएस के पास वाला रीजन वो कर्वी होता है, ऐसे ऐसे वाला था। और फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है। तो ये किसके फीचर है, S helminths. एस के है, स्कैरी। डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो आई गिव यू 4 मिनट, फटाफट से पॉरीफेरा से रिवाइज करो। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, किसी को डाउट है तो बताओ, मैं तब तक बता देती हूँ। 4 मिनट्स, 4 मिनट्स। किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा है तो पूछ लो बेटे। 2 मिनट्स डन। मैं नाम के साथ रिवाइज कराऊंगी, तुम्हारे नाम के साथ। लास्ट 1 मिनट।
चलो आ जाओ, इससे पहले मैं रिवाइज करूँ, तुम भाग जाओ, तुम यार पोल कर दो, तुम लोग भाग जाते हो, पोल लॉन्च कर रही हूँ मैं, आंसर करना। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। पोल बोला और कर ली, पोल करो फिर रिवाइज करेंगे, रिवाइज करे बिना नहीं जाना। अक्षिता, आंचल, अनमोल, अंतरिक्ष, अर्णव, आर्यन, हर्ष, कृतिका, हर्ष ने कर दिया, महक, प्रदीप, प्रीति, राजकुमारी, ओके महक और सुरू ने कर दिया, रिया, रजत, सारिका, सिमरन, सुहानी आपने करा, स्वाति, वंश, ठीक है, लेट मी चेक। अच्छा ओके, स्कूल का ज्यादा नहीं है, ठीक है, फेयर इनफ। अरे चलो रिवाइज कर ले फिर भाग जाना। Yes. रिजल्ट क्या है? ज्यादा बच्चों को फेलियर का डर है। उसका डर सिर्फ प्रैक्टिस से ही कंप्लीट होगा, क्योंकि डर तो लगता रहेगा देखो जब तक आएगी नहीं चीजें तो, लेकिन जैसे जैसे हो जाएगा ना आधा 11th तुम्हारे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कोई ना, करते रहो। आओ चलो, जिसको आंसर आता है वो आंसर करे। वो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो एक्सक्लूसिवली मैरीन थे? कॉपी के बिना करना, हाँ ट्राई करो। एक्सक्लूसिवली मैरीन थे, उसकी हमने टीनोफोर्स। टीनोफोरस। वो कैसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें, जिनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स थे? पोरिफेरा। पोरिफेरा, गुड। हाँ, आंसर करना है, चाहे कोई और कर भी दे तू, हो सकता है गलत हो। वो कैसे ऑर्गेनिज्म थे, वो कौन सा ग्रुप फाइलम है जिसके अंदर आपको मेटाजेनेसिस देखने को मिलती है? Coelenterata. सिलेंट्रेटा। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर आपको रेनिथ सेल देखने को मिलते हैं? एस्केलमेंट। एस के हेलमिनथीथ। वो कौन से ऐसे फाइलम है जिसके अंदर प्लेनेरिया है? Platyhelminths. प्लेटीहेलमिन्थ्स। गुड। वो कैसे ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसमें सबसे पहले नहीं, वो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिससे सबसे पहले बाइलेटरल सिमेट्री आई? Platyhelminths. प्लेटीहेलमिन्थ्स। कैसे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अकेले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं? Porifera. वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसमें सबसे पहले ट्यूब विद इन ट्यूब देखने को मिला? एस्केलमेंथ्स। वो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेल की पूंछ ऐसे कर्वी होती है, फीमेल की स्ट्रेट होती है, फीमेल बड़ी होती है? एस्केलमेंथ्स। Caris. एसके हेलमिनथीस एग्जांपल बेटा, एस्केरिस के अलावा और भी होते हैं। आंसर सही है तेरा भी। अच्छा, वो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपको पॉलीप एंड मेड्यूसी स्टेट देखने को मिलती है? Coelenterata. वो कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर आपको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज देखने को मिलता है? Porifera. पोरिफेरा। ठीक है। वो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर आपको इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलती है? पोरिफेरा। कौन से वाला फाइलम है जिसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म विजिबल है? एस्केलमेंथ्स। Helminths. कौन से फाइलम है जिसमें फ्लेम सेल्स मिलते हैं फॉर ऑस्मो रेगुलेशन? Platyhelminths. प्लेटीहेलमिन्थ्स। कॉलर सेल्स किसमें देखने को मिलते हैं? Porifera. पोरिफेरा। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। दैट्स ऑल, बहुत था ये, वेरी गुड। होमवर्क इतना ही है, सिर्फ इतना रिवाइज कराना। एनसीईआरटी दोबारा पढ़ना जो पहले भी पढ़ा है, तो जर्नल फीचर्स के साथ, ठीक है? हम कोशिश करेंगे कल हम लोग नॉन कॉग्निस वाला पार्ट खत्म करते हैं। ओके चलो, थैंक यू बेटा। Thank you, ma'am. Good night, ma'am. गुड नाइट।